ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम अग्नेय सुपृथाराय यस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणि मेणो भूयिष्ठान्ते नम युक्तिं विधेम। हे सब प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपया करके हम लोगों को विज्ञान वैराग्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इसी कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है। मुझ जैसे एक पूर्व सैनिक को आप सुन रहे हैं। वाल्मीकि रामायण जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ हमारा, अगर कोई वेदों के बाद मनुस्मृति के बाद कोई है तो वो है हमारी वाल्मीकि रामायण। ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने ये राम के राज्याभिषेक होने के बाद, वनवास से आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हो गया, तब ये रामायण उन्होंने लिखी थी। और उन्होंने जो पूरी राम के जीवन की जन्म से लेकर के और अंत राज्याभिषेक तक, लव और कुश के भी तक भी उन्होंने ये पूरा वृत्तांत उन्होंने लिखा था। जैसे जब उन्होंने शुरुआत किया था तो उन्होंने जो महर्षि नारद जी से उनसे पूछा था, राम के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिनमें ऐसे ऐसे गुण हैं। तो महर्षि नारद जी ने राम के बारे में उनको बताया था कि ऐसे ऐसे ये राम हैं कि जो इस चीज़ पर खरे उतरते हैं। वो सभी गुण जो होने चाहिए वो सर्वगुण संपन्न हैं, तो वो श्री राम हैं। उन्हीं राम का ये जीवन रामायण है और ये लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो आज उनका ये उस वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 10वां सर्ग है, जिसमें पिछले सर्ग में आप लोगों ने सुना था कि कैकेयी अपने कोप भवन में चली जाती है मंथरा के भड़काने से, और महाराज दशरथ जो है कैकेयी को मनाने के लिए जाते हैं। कैकेयी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं। वो पूछते हैं तुम्हें क्या रोग है, किसने तुम्हें कहा है, क्या बात हुई है, वो मुझे बता दो। लेकिन मंथरा नहीं, वो कैकेयी नहीं बताती। तो आखिरी में आकर के धर्म के से वो अपने पुण्य जो कर्म किए थे दशरथ ने, उनकी कसम खा करके बोलते, मैं शपथ खा के बोलता हूँ कि मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी, बताइए। तो उसके बाद कैकेयी जो है वो उसको कुछ आश्वस्त होती है, लेकिन उसको और ज़्यादा दुखी करने के लिए, महाराज दशरथ को और भी ज़्यादा दुखी करने के लिए वो कड़वे वचन कहने लगती है और अपना वर मांगती है। इसी 10वें सर्ग में आता है कैकेयी का वर मांगना, और वो वर मांगती है। क्या वर मांगती है आप लोग सुनिए। नास्मि विपकृता देवकेन चित्ना विमानिता अभिप्रयस्तु में कश्चित मिच्छामि तव्या कृतम। कि हे देव, न तो मैं रोगग्रस्त हूँ
और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मेरा अभिप्राय तो कुछ और है जिसे मैं आपसे पूरा कराना चाहती हूँ। यहाँ पर कैकेयी उस मंथरा की बातों पर शुरू कर देती है कि महाराज, ना तो जो आप पूछ रहे हैं मुझे रोग है, ना तो मुझे कोई रोग है, ना ही मुझे किसी ने कुछ कहा, ना मेरा कोई अपमान किया। मेरा तो एक मकसद है और वो मकसद मैं आपसे पूरा करवाना चाहती हूँ। यदि आप मेरा वह कार्य करने को उद्यत हो तो उसे करने की प्रतिज्ञा करो। उसके बाद जो मैं चाहती हूँ उसको मैं कहूँगी। यहाँ पर वो प्रतिज्ञा करवा लेती है, उसे शपथ खिला लेती है कि आप वचन दीजिए, आप प्रतिज्ञा कीजिए कि जो मैं काम कहूँगी वो, जो मेरा काम है वो आप करेंगे। कैकेयी का यह वचन सुनकर काम से पीड़ित महाराज दशरथ भूमि पर पड़ी हुई कैकेयी के केशों को सहलाते हुए बोलते हैं, मना रहे हैं। महाराज दशरथ की रानी थी, प्रिय रानी थी उनकी। वो प्रिय तो तीनों ही थी, कौशल्या जी भी थी, सुमित्रा जी भी थी, लेकिन कैकेयी का कुछ खास वो था कि कैकेयी ने उनकी जान बचा रखी थी। उनके ऊपर एहसान था एक किस्म का। युद्ध के अंदर तलवारें भाले और चला करके कैकेयी ने जान बचाई थी महाराज की किसी युद्ध के अंदर, देवासुर संग्राम के अंदर। तो उनसे प्यार करते थे और उनके बालों को सहलाते हुए, उनके केशों को सहलाते हुए वो बोलते हैं कि बताइए आप क्या बोलते हैं कि हे सौभाग्यवर्ते, क्या तुझे पता नहीं कि पुरुष सिंह श्री राम को छोड़कर मुझे अन्य कोई भी प्राणी तुझसे प्रिय नहीं है। बोल देते हैं, वो अपना मन की बात बताते हैं कि हे रानी, क्या आपको पता नहीं है कि संसार के अंदर जो मुझे सबसे प्यारा है तो वो राम है। उससे कोई भी प्यारा मुझे कोई भी प्राणी इस संसार में नहीं है मेरा। तुमसे भी अधिक प्रिय, शत्रुओं में अजेय, सबसे मुख्य श्री राम की मैं शपथ खाता हूँ, तू जो चाहती हो उसको हो। ओहो, यहाँ पर आकर के दशरथ महाराज ये कसम खा करके बोल देते हैं कि रानी बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं उस राम की कसम खाता हूँ कि जो राम मुझसे सबसे ज़्यादा, तेरे से भी ज़्यादा प्यारा है और वो शत्रुओं में अजेय है, शत्रु उसको जीत नहीं सकते और सबसे मुख्य है। मैं उस राम की शपथ का कहता हूँ, तुम बताओ क्या करना है। अपने स्नेह बल को देखते हुए तुझे मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी कामना को पूर्ण करूँगा कि वो कोप भवन से उठ जाओ और अपना ये हालत जो बिगाड़ रखी है तुमने, ये सही कर लो। तुम बताइए कि तुम्हारी क्या तकलीफ है और तुम क्या चाहती हो, मैं करूँगा। महाराज की बातों से प्रसन्न हो कैकेयी ने सामने खड़े हुए यमराज के समान महाभयंकर अपनी वह बात राजा से रखी हो। क्या उपमा दी है देखिए कि जो कैकेयी ने कही थी बात, वो यमराज के समान महाभयंकर, एक महाभयंकर है, वो भी यमराज के समान जो बातें थी वो कैकेयी ने महाराज से कही। क्या समर राजन्य पुरावृतम तस्मिन् देवासुरेरणे तत्र त्वाम च्यावच्य सुस्त्रव जीवंत मंत्रा। हे राजन, उस पुरानी घटना को याद करो कि जब देवासुर संग्राम में शत्रु ने तुम्हें पराक्रमहीन कर दिया था और तुम मृतप्राय हो गए थे। अब कैकेयी जो मंथरा के कहने पर जो बात हुई थी युद्ध वाली और बचाने वाली, वो कैकेयी महाराज दशरथ को बोलती है कि याद करो जब देवासुर संग्राम के अंदर आप मृतप्रिय हो गए थे और पराक्रमहीन कर दिया था दुश्मन ने तुमको। तत्र चापि मया देव यत्तम सविभीर्षितः जागृत्या यत्मानाय स्तोतो में प्रददौ वरो। हे देव, उस समय मैंने जाग कर आपकी प्राण रक्षा के लिए सारथी बनकर यत्न किया था, सारथी बनकर युद्ध से दूर लेकर गई थी और युद्ध किया था शत्रुओं के साथ और मैंने अपनी जान पर खेल किया था आपकी रक्षा के लिए। मेरे द्वारा रक्षित हुए होश में आने पर आपने मुझे 2 वर दिए थे। जब आपको होश आया आप बेहोश हो गए थे, आपको चोटें इतनी ज़्यादा आई थी, मैं बचा करके आपको बाहर ले गई, शत्रुओं के घेरे से दूर निकाल कर ले गई। तब जब आपको होश आया तो आपने मुझसे 2 वर देने के लिए कहा था। हे देव सत्यवादिन पृथ्वीपाल, उन दोनों वरों को मैंने तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख दिया था, उन्हीं दोनों वरों को अब मैं तुमसे मांगती हूँ। ओहो, यहाँ पर बोलते हैं ब्लैकमेल। कैसे कैसे ब्लैकमेल मंथरा ने कैकेयी के माध्यम से महाराज दशरथ को करवा दिया।
तौ तूदतौ वरौ देव निपेक्षौ मृग्म्यहम तदेव पृथ्वी पार सकाशे सत्य संग्रह। ये देव सत्यवादी पृथ्वीपाल के सत्य बोलने वाले और पृथ्वी के मालिक, उन दोनों वरों को मैंने तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख दिया था। उस वक्त मैंने ये कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी मैं ले लूँगी, अब मुझे जरूरत नहीं है। और आज मैं वो उन दोनों वरों को आपसे मांगती हूँ। दोनों वर क्या थे, सुनिए आगे। क्या श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो सामान एकत्रित किया गया है उससे मेरे पुत्र राज्य भरत का राज्याभिषेक किया जाए। कि जो तैयारियां, जो सामान जो राजा को, राम को राजा बनाने के लिए किया जा रहा है, वो उस सामान से, उससे मेरे पुत्र भरत को राज्य दिया जाए, राज्याभिषेक भरत का किया जाए। यह तो एक वर हुआ। और दूसरा यह, एक वर तो पहला क्या था कि भरत का राज्याभिषेक किया जाए, और दूसरा वर्ष यह है कि श्री रामचंद्र जी जटाव वल्कल धारण कर 14 वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वनों में रहे। दूसरा वर कि 14 साल तक बिना बाल काटे जटाओं के साथ जटावल्कल धारण करके 14 वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वनों में रहे। ये मेरा दूसरा वर है। ओह, बस मेरी यही कामना है। मैं आपके दिए हुए वर ही मांगता हूँ। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर कैकेयी ने अपने जो मन की बात थी, मंथरा द्वारा जो मन में घुसेड़ी हुई बात थी, वो दशरथ के सामने कैकेयी ने निकाल दी और अपने उन दोनों वचनों के माध्यम से ब्लैकमेल करते हुए महाराज दशरथ को मजबूर कर दिया, मजबूर करने के लिए, क्योंकि सत्यवादी थे महाराज दशरथ, सच्च बोलते थे, कभी मना नहीं करते थे, और महाराज इतने ज़्यादा मतलब सत्य प्रिय थे, वचन के पक्के थे। क्यों कि इक्ष्वाकु वंश रघुवंशी वंश, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन के पक्के थे, चाहे हो कुछ भी जाए लेकिन वचन निभाएंगे। और वो बोलते हैं, हे पृथ्वी के राजा, हे सत्य बोलने वाले, जो वर मैंने तुम्हारे से मांगे नहीं, उस टाइम नहीं लिए थे, तुमने दिए थे, लेकिन मैंने बोला था कि मैं बाद में ले लूँगी। आज वो उन वरों में मांगती हूँ, और वो वर है कि मेरे भरत का राज्याभिषेक करो और राम को 14 साल तपस्वियों के भेष में वन में भेज दो। ये वचन, ये वर कैकेयी महाराज दशरथ से मांग लेती है। आगे क्या होता है, दशरथ के ऊपर क्या बीतती है, अयोध्या वासियों के ऊपर क्या बीतती है, राम के ऊपर क्या बीतती है, और परिवार में कैसा हंगामा होता है, आप लोग अगले एपिसोड में सुनिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इसे सुना। आप लोगों सजनों, एक और बात कहता हूँ, इस रामायण से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम बिना विचारे किसी की भी बात सुन करके अपने घर के अंदर कोई बात ऐसी ना करें कि जिससे हमारा घर बिगड़ जाए। कैकेयी ने यही तो किया था कि मंथरा की बातों पर आकर के ये नहीं कहते, देखिए बोलते मंथरा कौन थी, दासी थी। कैकेयी कौन थी, रानी थी। तो हमारे ऐसी नहीं, पृथ्वी पर ऐसे भी हैं जो दासी भी होती है, वो भी बहुत कुछ होती है। आप लोगों ने सुना है इतिहास के अंदर, पन्नाधाय वो भी एक दासी थी कि पन्नाधाय ने अपने बेटे को तो कटवा दिया, लेकिन बलवीर को जिंदा रखने के लिए उसको लेकर के बाहर भेज दिया, और अपने बेटे को पन्नाधाय ने उस जगह लेटा दिया जहाँ पर बनवीर सोता था। बनवीर के कपड़े पहना करके अपने बेटे को लटा दिया और बच्चे को अपने कटवा दिया, लेकिन बनवीर को बचा लिया। ऐसी भी दासियाँ इस देश के अंदर हुई हैं, और ऐसी भी ऐसी हुई हैं दासियाँ कि जिन्होंने परिवार का नाश कराया, जिनमें मंथरा है। तो ऐसी मंथरा की बातें हम ना सुने। अपने परिवार को कौशल्या के विचारों से, सुमित्रा के विचारों से, उर्मिला के विचारों से, सीता के विचारों से रखें, राम के विचारों से, भरत के विचारों से, लक्ष्मण के विचारों से अपने जीवन में उनको मनन करके अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन बिताए। ये हमें सीखना चाहिए। रामायण पढ़ने का मकसद ये है
कि ये नहीं है कि रामायण खाली मैं एक ऐसे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक मकसद सिर्फ यही है कि रामायण के अंदर जो मैंने पढ़ा है बहुत ही अच्छी गहरी बातें, हमारा जीवन का संविधान है रामायण, इसलिए हमें ये पढ़नी चाहिए और पढ़ करके अपने ऊपर मनन करके उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।